नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं शिक्षक डायनी डायरी योजना का हम आज तीसरा अपना वीडियो है। इसमें आज हमने कल उस दिन बनाया था, कक्षा 5 का बनाया था अपने। कक्षा 5 का एक बना दिया था अपने को, जो पाठ्य योजना थी। आज हम कक्षा 4 की एक पाठ्य योजना बनाएंगे। तो आपको कक्षा 4 की जब भी कक्षा बदलो तो उसके अगले पेज पे मत करना उसको, जस्ट अगले पेज में, क्योंकि अपने को ना दिया हुआ है यहाँ पे। अगर पढ़ोगे ना आप ध्यान से, तो यहाँ पे कक्षा जो लिखी हुई है, यहाँ पे विषय लिखना आपको, और यहाँ से पेज दिया हुआ है 1 से लेके 40 पेज तक एक कक्षा, फिर 41 से लेके 80 तक दूसरी कक्षा, फिर 81 से लेके 120 तक तीसरी कक्षा। ऐसे पेज ये डिवाइड किए हुए हैं, उस हिसाब से करना है। जैसे मैंने 5वीं कक्षा 1 से लेके 40 पेज तक कर दी हुई है, और चौथी कक्षा करेंगे 41 पेज से लेके 80 पेज तक, और तीसरी कक्षा अपने करेंगे 81 से लेके 120 तक। और 1 और 2 को बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अपना वो भी चलता है, क्या कहते हैं, जो चल रही है, कुछ प्रोग्राम चल रही है ना, जैसे एफएल चल रहा है या फिर रमसा वो चल रहे हैं, वो चीज़ चल रही है, वो उसमें आ जाते हैं सारा का सारा। जो कि प्रखर वाला चल रहा है, या आप जो उसमें दीक्षा वाला चल रहा है, उसमें सब चीज़ें आ जाती है पहली दूसरे की। तो आपको तीसरी चौथी पाँचवीं की बनाने की ज़रूरी है। और देखो उसके बाद आपको जैसे 41 पेज नंबर, जैसे आपको मैंने बताया था ना, तो 41 पेज नंबर आपको खोल लेना है, ठीक है। 41 पेज नंबर खोल लिया। अब आपको देखो कक्षा 4 की बनानी है, जैसे मैंने गणित की बनानी है, तो सबसे पहले विनिश्चय गणित आ जाएगा। आंकड़ों का प्रबंधन, यहाँ पे आपको ट्रम का ध्यान रखना है। ट्रम सेकंड क्यों लिए, क्योंकि अभी जो अपने सिलेबस है उसमें जो ट्रम फर्स्ट का जो सिलेबस है वो निकल चुका है। अब ट्रम सेकंड शुरू है लगभग, और ख़त्म होने वाली है। जब ऐसे 2 ये ख़त्म हो जाएंगे तो ट्रम 2 भी ख़त्म हो जाएगी अपने पास, तब ट्रम थर्ड का होगा। यहाँ पे आपको सिलेबस देखना है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है, कौन सा अध्याय दिया हुआ है वो देखना है। जैसे आंकड़ों का प्रबंधन दिया हुआ अपने पास चैप्टर, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद यहाँ पे अनुक्रमांक आ जाएंगे। समूह 1 के बच्चे, जो आपने 2 समूह बनाए हैं, एक समूह जो कक्षा स्तर से थोड़ा सा कमज़ोर है, और थोड़े समझो जो 2 नंबर समूह में जो बच्चे बच्चे होशियार है थोड़े से, वो समूह 2 में आ जाएंगे। इनमें संख्या भर देना आप। और यहाँ पे एक संपूर्ण कक्षा के लिए अधिगम प्रतिफल, मतलब पूरी कक्षा के लिए अपने प्रतिफल क्या होंगे अगर ये चीज़ अपने करवा रहे हैं, ये टॉपिक करवा रहे हैं। इसके बच्चों को क्या सीखा, बच्चे आंकड़ों को एकत्रित करके वर्गीकृत और प्रस्तुत कर पाते हैं। मतलब बच्चे आंकड़ों को एकत्रित करके उसको मतलब विभिन्न भागों में बांट सकते हैं और उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, और पैटर्न को आप पहचान कर आगे बढ़ा सकते हैं। पैटर्न जैसे होता है, कोई भी पैटर्न है उसको पहचान कर आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे तर्क और विश्लेषण कौशल विकसित होते हैं, ठीक है। विश्लेषण कौशल विकसित होते हैं, ये आपको ध्यान से देख लेना। सेम टू सेम अगर आपको लिखना है तो बहुत शानदार लिखी हुई है मैंने, और उसके आप नोट कर सकते हैं इसको। जैसे सामूहिक गतिविधियाँ कौन सी है, कक्षा में सभी बच्चों को से मौसम, फल व रंगों के आंकड़ों को एकत्रित करके चार्ट बनवाएंगे। 20 मिनट तक चर्चा विधि का उपयोग करेंगे। आपको यहाँ पे एक तो गतिविधि बतानी है, और उसमें आपको टाइम भी बताना है, समय अवधि दिया हुआ, और संदर्भ सामग्री को क्या आप यूज़ करते हो उसमें वो लिखनी है। जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया, चार्ट पेपर हो गया, रंगीन कार्ड हो गया। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक एक टॉपिक में लिखना है इसमें। उस प्रकार से उप समूह में, छोटे छोटे उप समूह में संख्या, आकार या रंगों का पैटर्न बनवाएंगे। और 15 से 20 मिनट तक खोज आधारित विधि, मतलब खोज करके जो बच्चा सीखेंगे वैसी चीज़ें अपने उनसे करवाएंगे। और इसमें संदर्भ सामग्री क्या है, पर्चियाँ होगी या गणित एबीएल किट का यूज़ करेंगे अपने। थर्ड है कि व्यक्तिगत, मतलब प्रत्येक बच्चे को अलग अलग क्या गतिविधि देंगे अपने, तो प्रत्येक बच्चे को अपनी पसंद का खेल खेलने के लिए वो करवाएंगे। फलों की जानकारी ले करेंगे, उनको जानकारी लेकर एक स्तंभ चार्ट के माध्यम से बताना है कि कौन से फल ज़्यादा है, कौन से कम है, या खेलों के आधार पर कि कौन से बच्चे कितना खेल रहे हैं, वो चीज़ अपने करवाएंगे। इसमें आप संदर्भ सामग्री कॉपी पेंसिल या जो भी आप यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर लेना इसमें। बहुत अच्छा है, शानदार है। उसके बाद आपको करना है सापेक्ष आंकलन, मतलब ये गतिविधि करवाई, इसके साथ साथ आपको बच्चों का आंकलन करना है। कैसे आंकलन करोगे, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की पहचान, वर्गीकरण, प्रस्तुति में सतत आंकलन किया जाएगा। दैनिक अवलोकन, प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, गृह कार्य दिया जाएगा, समूह कार्य, परियोजना, वर्कशीट तथा मौखिक द्वारा प्रगति जांची जाएगी। मतलब आप ये गतिविधि करवाई, इसके द्वारा आपको क्या क्या आंकलन किया बच्चों का वो चीज़ लिखोगे।
आकलन करने के बाद अपने समीक्षा क्या देंगे। अधिगम क्रिया के दौरान अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आंकड़ों और पैटर्न की समझ में स्पष्ट सुधार दिखा। आकलन में कमज़ोर बच्चों को पहचान कर सुधार करने में मदद मिली। आपको ऐसे बिंदु यहाँ पे लिखने हैं जो कि कक्षा की पॉजिटिव साइड हो, कि बच्चों का पहले अपने निरीक्षण किया, उसमें बच्चों को देखा कि कौन से बच्चे कमज़ोर है, उनका सुधार किया, कि उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, तो सभी साथी समझ गए होंगे। आप अपने आगे चलती है थोड़ा सा और देखो, अब अपने संपूर्ण कक्षा के लिए आ गया। अब आ गया देखो, अब आ गया अपने पास पहले मतलब समूह 1 के लिए, जो एक समूह के अंदर बच्चे हैं उनके लिए अतिरिक्त प्रश्न, गणितीय पहेलियाँ, पैटर्न विस्तार, परियोजना कार्य, तर्क आधारित गतिविधियाँ देकर उनका मतलब जो स्तर है उनकी सोच को विकसित करेंगे अपने। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों में प्रगति नियमित रूप से अवलोकन कर प्रश्न सीख रहे जाएंगे। और सुगड़ा द्वितीय स्तर के बच्चे जो दूसरे थोड़ा सा अच्छे बच्चे हैं क्लास में, थोड़ा सा मतलब उनको बोलकर या समझाकर जो भी विषय वस्तु है जल्दी समझ आ जाते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या करें, बच्चे वस्तुओं को गिनकर वर्गीकृत करना, मूल पैटर्न का समझना, अध्यापक के मार्गदर्शन में गतिविधियों पूर्ण करें, दैनिक अभ्यास से समझ, सहभागिता और आत्मविश्वास में वृद्धि हो। तो देखो आगे देखो, अब आ गया जो कक्षा स्तर से नीचे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे कि वो कक्षा स्तर के मतलब अनुरूप हो जाएं बच्चे। सामूहिक रूप से चित्र आधारित गिनती विधि और रंग व आकार पहचान कार्ड करवाना। उप समूह में क्या करेंगे, वे समान वस्तुओं का वर्गीकरण मतलब कुछ समान वस्तुएं दे देंगे अपने, उनको अलग अलग करना अपने बच्चों को सिखाएंगे। उसमें विज्ञान सरल पैटर्न दिखाएंगे उनको, मतलब 3D माध्यम से दिखाएंगे या LCD माध्यम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत जो कि व्यक्तिगत है वर्कशीट देंगे, फ्लैश कार्ड देंगे जो अपने एबीएल किट में आते हैं, अभ्यास कार्य करके उनको समझाएंगे। ठीक है, अलग से टाइम देंगे। संदर्भ सामग्री मिनट देखो पहले 20 से 25 मिनट मार्गदर्शन अपना उनका मतलब शिक्षक के साथ साथ वो काम करवाना है। और प्रोत्साहन मतलब उनको शाबाश देकर पॉजिटिव देके उनको गुड देके उस हिसाब से बच्चों को आगे अभ्यास करवाना है। संदर्भ सामग्री में क्या गणित किट का प्रयोग करेंगे, चित्र कार्ड का प्रयोग करेंगे, चार्ट पेंसिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको जो ये चीज़ें पूरी गतिविधि करवा दी उसके बाद आपको क्या हासिल हुआ, मतलब अधिगम उपलब्धि क्या हुई। देखो बच्चे वस्तु को पहचान कर वर्गीकृत करते हैं, मतलब बच्चे वस्तु को पहचान कर उसको वर्गीकृत मतलब अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग हिस्सों के हिसाब से बांट देते हैं, सरल पैटर्न को पूरा करते हैं और आंकड़ों को चित्र में प्रस्तुत करने कोई आधारभूत समझ विकसित करते हैं। तो ये हमारी पाठ्य योजना होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैंने पाठ्य योजना पूरी की पूरी जो भी अपनी जितनी पाठ्य योजना बनेगी आगे जितनी में आएगी मैं सारी की सारी रेगुलर वीडियो डालूंगा। अगर आपको चाहिए है तो आप अच्छे से नोट कर लेना। और कुछ कमी सुधार करना चाहता हूँ मैं खुद, और आप मुझे सजेशन ज़रूर दें। और अभी भी मेरे में कमी रह सकी है, मैं मानता हूँ कमी है, क्योंकि कमी हर व्यक्ति में होती है। शुरू में कोई भी अपना इतने आपको होशियार नहीं होता या कोई भी इतना परफेक्ट नहीं होता, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो और सुधार होता जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई गलती हो तो मेरे से क्षमा करें। थैंक यू।